नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश की स्थिति अस्थिर और नाजुक बनी हुई है। अफगानों को भुखमरी और बीमारी के संकट से बचाने के लिए भारत लगातार गेहूं, मेडिकल हेल्प और कपड़ों की सहायता भेज रहा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तालिबान के रक्षा मंत्री और संगठन के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने भारत से अफगानिस्तान लौटने की अपील की है। मुल्ला याकूब ने कहा है कि तालिबान भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने अफगान सैन्य बलों को ट्रेनिंग के लिए दोबारा भारत भेजने की इच्छा भी जाहिर की है। आपको बता दें कि पिछली सरकार के कई अफगान सैनिक जिन्हें भारत में ट्रेनिंग दी गई अभी भी भारत में मौजूद हैं। अब तालिबान अपने सैनिकों को अनुशासित और पाकिस्तान से तनाव को देखते हुए उन्हें प्रशिक्षित करना चाहता है। इसके लिए उसने जेपी सिंह के नेतृत्व में भारतीय दल के सामने इसकी मांग की है। हालांकि भारत की तरफ से तालिबान को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसी चर्चा तेज है कि भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों को पटरी पर लाने में एनएसए अजीत डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हीं की सलाह पर अफगानिस्तान को सहायता सामग्री भेजी जा रही है। यही नहीं, 2 दिन पहले डोभाल के आश्वासन पर ही भारतीय दल काबुल दौरे पर गया है, जहां उसने तालिबान के शीर्ष नेतृत्व से बात की है। भारत द्वारा दी गई मदद की तालिबान ने जमकर सराहना की है और उसी के बाद भारत के प्रति उनकी सोच में बदलाव आया है। जबकि जिस पाकिस्तान की बदौलत उन्होंने काबुल पर कब्जा किया था, उसके साथ तालिबान का तनाव चरम पर पहुंच गया है। स्थिति यह है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के आलोचकों की लगातार तादाद बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क के तौर पर देखा जाने लगा है। तालिबान भारत से दोस्ती बढ़ाकर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क रहा है। फरवरी 2022 के बाद से तालिबान ने भारत से नजदीकियां बढ़ाना शुरू की थी। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि जब तालिबान सत्ता पर काबिज नहीं हुआ था और देश में हामिद करजई राष्ट्रपति पद पर थे, अजीत डोभाल और तालिबान के बीच तब भी संपर्क हुआ करते थे। तालिबान से उनके मेलजोल का एक प्रभाव था कि उसने कभी भी भारतीय ट्रकों पर कोई हमला नहीं किया। इतना ही नहीं, हक्कानी नेटवर्क जिसे पाकिस्तान का करीबी समझा जाता है, उसे भी सख्त हिदायत दी गई थी कि वह भारत से सामान लेकर आने वाले वाहनों पर हमला न करे। तालिबान भारत के सहयोग का उल्लेख करके बार बार पाकिस्तान के जख्मों को कुरेद रहा है। डोरंड लाइन विवाद के बाद तो तालिबान ने भारत की तारीफें काफी तेज कर दी है। अफगान सैनिकों को भारत में प्रशिक्षण के इरादे जाहिर करके उसने पाकिस्तान में हड़कंप भी मचा दिया है। ऐसा करके तालिबान एक तरह से मदरसा मुल्क को चेतावनी दे रहा है। भारत ने जिस प्रकार अफगानिस्तान को भूखों मरने से बचाया है, उसने तालिबान को नई दिल्ली के एहसानों तले दबा दिया है। जबकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान अफगानों की मदद करने में नाकाम रहा है। मार्च 2022 में पाकिस्तान ने सड़ा गला गेहूं अफगानिस्तान भेजा था, जिस पर तालिबान ने उसको जमकर खरी खोटी सुनाई थी और आगे से मदद लेने से इनकार तक कर दिया था। कहा जाता है कि अफगानिस्तान जिस तरह आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उसमें भारत की अहमियत बहुत अधिक बढ़ गई है। तालिबान शासन को यह एहसास हो चुका है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से दोस्ती उसके शासन के लिए बेहद जरूरी है। भारत एक शक्तिशाली देश है और दुनिया में उसका काफी दबदबा है। अगर वह भारत को खुश करने में सफल होता है तो तालिबान की मुश्किलें खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।